गजा में कहत का खतरा बढ़ रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। इसराइल के ताज़ा हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए जब फ़ौज की बमबारी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के ताज़ा हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए जबकि 24 घंटों में 42 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में कहत का खतरा बढ़ रहा है। 20 लाख से ज़ायद अफराद खुराक और साफ पानी की कमी का शिकार हैं। दूसरी जानिब लबनान जंगबंदी मुआहदे का आज तीसरा रोज़ है, लेकिन इसराइल और लबनान की जानिब से एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। ताहम जनूबी लबनान में हज़ारों शहरियों की वापसी जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो शदीद जंग शुरू कर देंगे। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी, मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद, 133 ज़ख्मी। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी हैं। जुमा की सुबह से जारी कार्रवाई में मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद और 133 ज़ख्मी हुए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के नसीरत पना गुज़ीन कैंप में ताज़ा हमले में 24 फ़लस्तीनी जान से गए जबकि कमाल उद्वान अस्पताल के ICU डायरेक्टर भी शहीद हो गए। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में शुहदा की तादाद 44,363 हो गई। दूसरी जानिब हमास ने मगरिबी किनारे में इसराइली फ़ौज की बस को निशाना बनाया, जिसमें 9 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए, इनमें से 3 की हालत नाजुक है। गजा में कहत का खतरा बढ़ रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA ने दूसरी आलमी जंग के बाद गजा को सबसे ज़्यादा बमबारी से मुतासरा इलाका करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में कहत का खतरा बढ़ रहा है। 20 लाख से ज़ायद अफराद खुराक और साफ पानी की कमी का शिकार हैं। इसके अलावा बरतानिया के 60 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़ारजा को इसराइल पर पाबंदी आयद करने के लिए ख़त लिख दिया। बरतानिया शदीद बीमार अफराद के लिए मौत के इंतखाब का बिल पहले मरहले में मंजूर। बरतानिया में शदीद बीमार और तकलीफ में मुब्तला अफराद को अपनी ज़िंदगी के ख़ात्मे का इख्तियार देने के हवाले से पार्लियामेंट में पेश किए गए बिल को पहले मरहले में कामयाबी मिल गई। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक बरतानवी पार्लियामेंट में लेबर रुकन पार्लियामेंट कम लीड बीटर ने बरतानिया में शदीद बीमार अफराद के लिए मौत का इंतखाब करने से मुताल्लिक बिल पेश किया। बिल पर पार्लियामेंट के 330 अरकान ने हक और 275 ने मुखालफत में वोट दिया, जबकि हुकूमत मौत के इंतखाब के बिल में गैर जानिबदार रही और अरकान ने अपनी मर्जी से वोट डाला। मुजव्वज़ा बिल के तहत मौत का इंतखाब करने वाले की उम्र 18 बरस से ज़ायद होना चाहिए, इस पर कोई दबाव न हो और वो अपनी मर्जी से ये फैसला करे। डॉक्टरों की राय के मुताबिक उसकी बकिया ज़िंदगी 6 माह तक होनी चाहिए। इसे 2 मुख्तलिफ गवाहों की मौजूदगी में डिक्लेरेशन पर दस्तखत करना होंगे। इसे 2 डॉक्टरों को 1 हफ्ता के वक्फे से मौत के इंतखाब के बारे में मुतमईन करना होगा और उसके बाद हाई कोर्ट के जज से इजाज़त हासिल करना होगी, जिसके 14 दिन बाद वो मौत का इंतखाब कर सकता है। मौत के लिए डॉक्टर उसे मवाद फराहम करेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल वो खुद करेगा। बिल में ये नहीं बताया गया है कि मौत के इंतखाब के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल की जाएगी। किसी बीमार शख्स को मौत के इंतखाब के मजबूर करने की सज़ा 14 बरस होगी। बताया जाता है कि बिल अब कमेटी की सतह पर जाएगा, जहां अरकान इसमें तरामीम कर सकेंगे। बिल पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से मंजूरी के बाद ही कानून बन सकेगा। वाज़ेह रहे कि 2015 में इस हवाले से पेश करदा बिल को अरकान ने भारी अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया था। चिन्मुए प्रभु की गिरफ्तारी नाइंसाफ़ी है, RSS ने दो टूक कहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर मज़ालिम बंद होने चाहिए। RSS लीडर ने कहा कि इस अहम वक्त में हिंदुस्तान और आलमी बरादरी और तंजीमों को बांग्लादेश के मुतासरीन के साथ खड़ा होना चाहिए और उनकी हिमायत का इजहार करना चाहिए और उसके लिए अपनी अपनी हुकूमतों से हर मुमकिन कोशिश का मुतालबा करना चाहिए जो आलमी अमन और भाईचारे के लिए ज़रूरी है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS ने हफ्ते के रोज़ बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत से अपील की कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हिंदुओं पर मज़ालिम बंद किए जाएं और इस्कॉन के राहिब चिन्मुए कृष्णा दास को फौरी तौर पर जेल से रिहा किया जाए।
आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय हवसुबले ने एक बयान में हिंदुस्तानी हुकूमत से अपील की कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं और दीगर अक़लियतों पर मज़ालिम को रोकने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे और जल्द से जल्द इसकी हिमायत में आलमी राय आमा बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करे। हवसुबले ने एक बयान में वाज़ेह तौर पर कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर मज़ालिम फौरी तौर पर बंद किए जाएं। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस्कॉन के राहिब चिन्मय कृष्णा दास को गैर मुंसिफाना कैद से रहा किया जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हुकूमत हिंद से भी अपील करती है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं और दीगर तमाम अक़लियतों पर होने वाले मज़ालिम को रोकने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे और उसकी हिमायत में आलमी राय आमा बनाने के लिए जल्द अज जल्द ज़रूरी इक़दामात करे। आरएसएस लीडर ने कहा कि इस अहम वक्त में हिंदुस्तान और आलमी बरादरी और तंजीमों को बांग्लादेश के मुतासरीन के साथ खड़ा होना चाहिए और उनकी हिमायत का इजहार करना चाहिए। इडनी अमेरिका में मुजरिम हैं, लेकिन पीएम मोदी उन्हें कसूरवार नहीं ठहराएंगे। राहुल गांधी ने फिर हुकूमत पर हमला बोला। राहुल ने दावा किया कि वजीर आज़म मोदी कहते हैं कि इडनी के साथ हर दूसरे हिंदुस्तानी से मुख्तलिफ सलूक किया जाएगा। पीएम मोदी का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इडनी को अमेरिका में मुजरिम करार दिया जाता है, उन्हें अमेरिका में मुजरिम कहा जाता है। लोकसभा लीडर और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हफ्ता को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अमेरिकी रिश्वत सतानी के मामले में इडनी ग्रुप के चेयरमैन गौतम इडनी को बचा रहे हैं। वाइनेड में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए गांधी ने कहा कि लोकसभा में हम एक सियासी नज़रिए से लड़ रहे हैं, हम जज्बात, मोहब्बत के बारे में बात कर रहे हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वो नफरत, तकसीम और तशद्दुद की बात करते हैं। आइन कहता है कि तमाम लोगों के साथ यकसां सलूक किया जाए। राहुल ने दावा किया कि वजीर आज़म मोदी कहते हैं कि इडनी के साथ हर दूसरे हिंदुस्तानी से मुख्तलिफ सलूक किया जाएगा। पीएम मोदी का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इडनी को अमेरिका में मुजरिम करार दिया जाता है, उन्हें अमेरिका में मुजरिम कहा जाता है। हिंदुस्तान में हम इस पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। उनका मजीद कहना था कि पूरी हुकूमत उनके पास है, इनके पास मीडिया है, पैसा, इंटेलिजेंस एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, आईटी और हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास सिर्फ अवामी जज्बात हैं। मेरे लिए हैरत है कि हर बार अवाम के जज्बे की जीत होती है। मुझे यकीन है कि हम बीजेपी के नज़रिए को शिकस्त देंगे। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस एमपी ने इस मामले पर पीएम मोदी पर तनकीद की हो। कबल अजी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गांधी ने गौतम इडनी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और कहा कि उन्हें उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। ये तबसरे न्यूयॉर्क में अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स के गौतम इडनी के साथ साथ इडनी ग्रीन एनर्जी के 2 एग्जीक्यूटिव्स सागर इडनी और वनीत जैन पर फर्द जुर्म आयद करने के बाद सामने आए। फर्द जुर्म में उन पर 2020 और 2024 के दरमियान $2 बिलियन के शमसी तवानाई के मुआहदों को हासिल करने के लिए $250 मिलियन से ज़्यादा की रिश्वत देने का इल्ज़ाम लगाया गया है।